हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट एसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 22 जनवरी 1561 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 1626 में। ठीक है, ये जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़ ये फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हुआ था 1597 में और बाद में एक्सपेंडेड वर्जन्स में 1612 और 1625 में पब्लिश हुआ था। ये जो फाइनल फॉर्म है जिस ऐसे को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ने जा रहे हैं, वो 1625 में पब्लिश हुआ। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। ये बहुत ग्रेट फिलोसोफर, एसेइस्ट और स्टेट्समैन थे। इनके कुछ फेमस एसेज के नाम हैं ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रुथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ एंड ऑफ रिवेंज। ये वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनके कुछ और मेजर वर्क है जिनके लिए इनको मेनली जाना जाता है। वो है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि 1605 में पब्लिश हुआ था, नोवम ऑर्गेनम जो कि 1620 में पब्लिश हुआ था और न्यू एटलांटिस जो कि 1626 में आया था। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता था। बात करते हैं इनके एसे के बारे में। तो ऑफ स्टडीज़ जो है फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस एसे है, जिसमें फ्रांसिस बेकन ने जो स्टडीज़ का पर्पस होता है, जो उनकी इम्पोर्टेंस होती है, उसको डिस्कस करा है कि स्टडीज़ का ह्यूमन लाइफ में क्या महत्व है। हालांकि ये ऐसे बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ है और जो इसकी प्रैक्टिकल विजडम है, वो बहुत गहरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे की समरी के साथ। शुरू करिए ऐसे ऑफ स्टडीज़ मेरे साथ। इस ऐसे में जो राइटर हैं उन्होंने डिस्कस किया कि हमारी लाइफ में स्टडीज़ का क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसकी क्या डिमेरिट्स हैं, और हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो, और कैसे स्टडी करने से हमारी जो लाइफ है वो चेंज होती है। इस पूरी बात के बारे में बताया है सर फ्रांसिस बेकन ने। सबसे पहले फ्रांसिस बेकन ने कहा कि जो इंसान पढ़ता है उसके एम क्या होते हैं, पढ़ने के क्या एम होते हैं। तो राइटर ने कहा कि जो लोग स्टडी करते हैं, पहले कुछ लोगों का मकसद होता है कि डिलाइट के लिए, स्टडी का मतलब उनके लिए होता है डिलाइट के लिए, यानी मज़े के लिए। मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टडी में मज़ा आता है। कुछ लोगों के लिए इसका यूज़ एज एन ऑर्नामेंट होता है, यानी वो स्टडी का सिर्फ दिखावा करने में उनको मज़ा आता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। वो दिखावा करते हैं कि मेरे पास इतनी डिग्रीज़ हैं, ये है, तो वो स्टडीज़ का यूज़ सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं कि उनकी एबिलिटी बढ़े। तीसरे लोगों की जो कैटेगरी होती है वो होती है कि उनकी एबिलिटी बढ़े। ये उन लोगों की कैटेगरी होती है जो पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि उनकी योग्यता बढ़ सके। उनकी पढ़ाई, उनके बिजनेस में, डेली अपडेट्स में लोगों को कैसे डील करना है, ये सब कुछ उन्हें आ सके। राइटर ने बताया ना कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मज़े के लिए पढ़ते हैं, दूसरे वो जो दिखावे के लिए पढ़ते हैं, और तीसरे वो जो उसे यूज़ करने के लिए पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद जो राइटर हैं वो इन तीनों लोगों के बारे में बताते हैं। यानी जो लोग इसे मज़े के लिए पढ़ते हैं वो इसे खाली टाइम में पढ़ते हैं, यानी प्राइवेटनेस में पढ़ते हैं। जब वो खाली होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, तब वो पढ़ते हैं। जबकि जो लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं ना, तो वो डिस्कोर्स, यानी जब उन्हें किसी से बात करनी होगी ना, तो वो पढ़ाई करते हैं, तो शो ऑफ करते हैं। और जो लोग एबिलिटी के लिए पढ़ते हैं वो तब पढ़ते हैं जब उन्हें अपने बिजनेस की कोई प्लानिंग करनी हो, या फिर उनको लाइफ के कोई प्रैक्टिकल अफेयर्स को डील करना हो, हैंडल करना हो। ठीक है, फ्रांसिस बेकन आगे बताते हैं कि किस तरह की स्टडीज़ से को आप कर सकते हैं, किस तरह की स्टडीज़ को आपको करना चाहिए। अब राइटर आगे बताते हैं कि किस तरह की स्टडीज़ को अब्यूज़ किया जाता है। अगर आप मज़े के लिए पढ़ते हो या आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टडी करते हो, तो ये आपके आलस को दिखाता है।
मतलब अगर आप अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो तो ये आपके आलस को दिखाएगा। होता है ना कि कभी हम कोई किताब लेकर बैठे हुए हैं, अब उसका एक ही पन्ना खुला हुआ है, हमसे अगर उसका कंटेंट पूछ लिया जाए तो हम नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या शो करता है कि हम आलस कर रहे हैं, हम उस चीज़ को पढ़ नहीं रहे हैं, पूरा जेन्युइनली इस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, और हम स्टडीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, मज़े के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टडीज़ को सिर्फ शो ऑफ के लिए पढ़ रहे हैं, मच फॉर ऑर्नामेंट यूज़ कर रहे हैं, अफेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसे ऑर्नामेंट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे लोग होता है ना, जितना ज़्यादा जेवर पहन लें दिखावा हो जाएगा, दिखावे के लिए, तो अगर उसी तरह से आप स्टडीज़ को यूज़ कर रहे हो शो ऑफ के लिए, तो ये एक पागलपन है। आगे राइटर कहते हैं कि अगर आप अपनी हर एक चीज़ का डिसीजन किताबों में लिखी हुई बातों से करते हो, तो ये एक स्कॉलर के लिए ह्यूमर वाली बात है, मजाक वाली बात है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एक कहानी है कि 4 विद्वान पढ़ने गए और उसके बाद जब वो पढ़कर वापस लौटे तो वो एक गांव में थे, तो गांव वालों ने उनके सामने तरह तरह की खाने की चीज़ें रखी। तो उनके सामने सेवइयाँ रखी गई। तो उनमें से एक ने जो है ना अपनी किताब के पन्ने खोले, उसमें लिखा हुआ था दीर्घ सूत्री विनश्यति, यानी जो आलस करता है या चीज़ों को करने में बहुत समय ले लेता है उसका विनाश हो जाता है। अब उसने इसका मतलब ये निकाला कि जो चीज़ लंबी होती है उसका विनाश हो जाता है। तो उसने क्या किया, वो सेवइयाँ छोड़ दी। इस तरह से चारों विद्वानों के सामने जब भी कुछ खाने की चीज़ें रखी गई तो वो छोड़ते चले गए, और आखिर में क्या हुआ कि वो चारों के चारों मर गए। तो यहाँ पर राइटर वही चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर आप किताबों में लिखी हुई हर बात से ही अपना डिसीजन कर रहे हो तो ये एक ह्यूमर है, ये एक विद्वान का मजाक है। तो फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि अगर आप हर एक चीज़ को किताबों से देख कर कह रहे हैं तो ये ठीक नहीं। उसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट तभी होता है जब वो एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखता है। केवल किताबी जो गुण हैं वो किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस है वो लाइफ देगी। इसका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी होना ज़रूरी है। अब नेचुरल एबिलिटीज़ कैसी होती हैं, जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं। जैसे नेचुरल प्लांट्स को समय समय पर ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, वो बिखर जाते हैं, उनकी पत्तियां इधर उधर हो जाती है, तो उनको कटिंग की, ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। वैसे ही जो स्टडीज़ हैं उनको भी समय समय पर ट्रिमिंग, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो राइटर ने कहा ना कि जैसे जो प्लांट्स हैं उनकी ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनकी कटाई छटाई करी जाती है कैंची से और बाकी चीज़ों से, उसी तरह से हमारी स्टडीज़ की जो ट्रिमिंग है वो हमारी किताबों से करी जाती है। अब आगे बताते हैं राइटर कि जो व्यक्ति होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन और वाइस मैन। क्राफ्टी मैन क्या करता है, वो स्टडीज़ को कंडेम करता है, यानी वो बेकार समझता है। जो सिंपल आदमी है वो पढ़ाई की तारीफ करता है, जबकि जो एक वाइस मैन है, समझदार आदमी है, वो पढ़ाई का इस्तेमाल करता है। अब ये 3 तरह के व्यक्ति बताए। अब आगे बताते हैं फ्रांसिस बेकन की जो किताबें हैं, ये बातें किताबों के लिए कही गई है कि किताबों के अंदर भले ही दुनिया भर की नॉलेज भरी पड़ी हो, लेकिन किताबें कभी आपको ये नहीं सिखा सकती कि उस नॉलेज का आपको यूज़ कैसे करना है। उस नॉलेज को तो आपको अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से डेली प्रैक्टिकल यूज़ करके सीखना है, क्योंकि किताबों में तो लिखा है, उसे कैसे यूज़ करना है वो आप डिसाइड करेंगे। अब राइटर आगे कहते हैं कि हमें जो पढ़ाई है वो किन किन कामों के लिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें पढ़ाई किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं करनी चाहिए, यानी किसी को कंट्राडिक्ट करने के लिए नहीं करनी चाहिए, या हमें पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उस किताबों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, या हमें पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें बातचीत करने का, कन्वर्सेशन करने का एक मैटर मिल जाए। हमें पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि हम उसको समझें, उसमें लिखी हुई बातों को समझें और उसके बाद उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपने अनुभवों के साथ सही ढंग से उतारें। केवल किताबों में जो लिखा हुआ है उसको मान लेना कतई पढ़ाई नहीं है। अब आगे फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि बुक्स होती किस तरह की हैं। तो वो कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यानी कुछ बुक्स को केवल टेस्ट लेना चाहिए। जैसे खाना बनाते वक्त होता है ना कि टेस्ट ले लेते हैं, नमक ठीक है कि नहीं, तो कुछ बुक्स को सिर्फ एग्जाम्पल्स लेने के लिए पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी स्वेलोड,
दूसरी किताबों को सिर्फ पढ़ लेना चाहिए और निगल जाना चाहिए। जैसे खाना कभी टेस्टी नहीं होता ना, तो उसमें निगल जाते हैं, तो बस उनको निगल जाइए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी तरह से चबानी भी चाहिए और डाइजेस्ट भी करनी चाहिए, यानी उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि वो आपके अंदर समा जाए, उनकी एक एक चीज़, एक एक बात आपके अंदर आ जाए। दैट इन सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, कुछ किताबों को केवल पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, यानी उनका सारा हिस्सा यूज़फुल नहीं होता, केवल कुछ पार्ट यूज़फुल होता है जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरियसली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ नहीं, बस पढ़ लिया ऐसे जनरल। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विथ फुल अटेंशन एंड डिलीजेंस, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती जिनको आपको पूरा पढ़ना चाहिए और पूरी मेहनत और पूरे ध्यान के साथ। तो ये था कुछ किताबों के बारे में जिनके बारे में फ्रांसिस बेकन ने बताया कि उनको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। अब आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं, सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स। इसमें जो फ्रांसिस बेकन है वो ये कह रहे हैं कि कुछ किताबों को हमें ऐसा पढ़ना होता है जिनकी जो समरी है, जिनका एक्सट्रैक्ट है, सारांश है, वो दूसरे लोगों द्वारा बनाया जाता है। हमें पूरी बुक को नहीं पढ़ना होता, सिर्फ समरी पढ़नी होती है। लेकिन जो फ्रांसिस बेकन है वो कभी भी किसी भी बुक की समरी के कभी भी सपोर्ट में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये जो है ये बहुत गलत होता है, इस तरह की किताबें जो हैं बहुत ही निम्न श्रेणी की किताबें होती हैं, इन किताबों में कोई टेस्ट नहीं होता है, जिन किताबों में केवल समरी होती है उन किताबों में कोई टेस्ट नहीं होता है। पढ़ना है तो पूरा टेक्स्ट पढ़िए। फ्रांसिस बेकन हमेशा पूरे टेक्स्ट के समर्थक रहे। उन्होंने कहा कि जो समरी वाली किताबें होती हैं वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, टेस्टलेस। अब आगे जो फ्रांसिस बेकन है वो बता रहे हैं कि स्टडीज़ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके क्या क्या यूज़ हैं। वो कहते हैं, रीडिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग जो है एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन, अगर आप बातचीत ज़्यादा करते हैं, कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करते हैं तो आप एक एग्जैक्ट, बिल्कुल तुरंत हाजिर जवाब व्यक्ति बन जाते हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जो राइटिंग है वो व्यक्ति को संपूर्ण एग्जैक्ट व्यक्ति बना देती है। अब फ्रांसिस बेकन आगे बताते हैं, एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। तो राइटर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लिखता कम है, अगर उसमें लिखने की हैबिट नहीं है, तो उसकी याददाश्त बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को तुरंत याद कर ले, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें तो होंगी नहीं, तो उसकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि उसको चीज़ें याद रहें। और अगर वो बातचीत कम करता है, यानी लोगों से उसकी बातचीत कम है, उसका मिलना जुलना कम है, तो उसके पास इतनी प्रेजेंट विट होनी चाहिए कि वो जो भी बोले वो हाजिर जवाब हो और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात राइटर ने कही है, एंड इफ़ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग, और अगर वो पढ़ता थोड़ा है, मतलब अगर वो पढ़ता ही थोड़ा है तो उसको बहुत चालाक होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि उसको वो आता है जो वास्तव में उसे आता ही नहीं, मतलब उसके अंदर ढेर सारी कनिंगनेस होनी चाहिए, ये दिखाने के लिए कि मुझे वो सब आता है जो उसे वास्तव में आता ही नहीं है। आगे राइटर बताते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, हिस्ट्रीज जो है ना, वो हिस्ट्री जो है व्यक्ति को समझदार, बुद्धिमान बना देती है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स वगैरह होते हैं। और जो पोइट्री है, पोएट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको चालाक, योग्य बना देंगे। मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो वो एक रिफाइंड इंटेलेक्चुअल बन जाएगा। और अगर वो नेचुरल फिलॉसफी सीखता है तो वो उसके अंदर गहराई आती है, जो मॉरल टीचिंग है वो उसको गंभीरता देती है, और लॉजिक और जो लॉजिक्स हैं वो उसे संतुष्ट होने के या बहस करने के योग्य बना देते हैं। जो लॉजिक्स वगैरह होते हैं वो उसे बहस करने के योग्य बना। आगे राइटर कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जरूरी होती है। जैसे अगर हमारी कमर में दर्द है तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज, हाथ में दर्द है तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज। वैसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिजिकल एलिमेंट्स को दूर करती है, वैसे ही जो
स्टडीज़ हैं वो हमारी मेंटल एलिमेंट्स को दूर करती हैं। अब आगे राइटर बताते हैं कि जो डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं उनसे क्या बेनिफिट होते हैं। जैसे बॉलिंग जो है वो स्टोन और किडनी के लिए ठीक है। जो शूटिंग वो लंग्स और ब्रेस्ट के लिए ठीक है। जो जेंटल वॉक है वो स्टमक के लिए ठीक है। जो घुड़सवारी है वो सिर के लिए ठीक है, मस्तिष्क के लिए ठीक। जैसे भी राइटर ने बताया कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस से हमारे फिजिकल जो बीमारियां हैं वो कैसे दूर होती, वैसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स से हमारे जो मस्तिष्क की दिक्कतें हैं वो कैसे दूर होती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा तो उसको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर एक बार वो उससे हट जाए तो फिर उसको दोबारा उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो कंसंट्रेशन सिखाता है। राइटर आगे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता, तो उसको किसको पढ़ना चाहिए? फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहिए, स्कूलमैन यानी फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढ लेते जो कि साधारण व्यक्ति की निगाह में कभी आ ही नहीं सकती। तो उसको फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहिए अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है चीज़ों को। आगे राइटर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाता, वो एग्जाम्पल्स नहीं दे पाता, एक एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल पे नहीं जा पाता, तो उसको किसको पढ़ना चाहिए? लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉयर्स जो है ना, कहीं का भी एग्जाम्पल, कहीं पर कोई निर्णय हुआ होता है उसको लाकर अपने केस में उठाकर रख देते हैं। तो राइटर कह रहा है कि जो माइंड है हमारा, उसके डिफेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो हमारे माइंड के इन सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ पे इस ऐसे की समरी एंड होती है। तो ये ऐसे जो है इस आइडिया के साथ कंक्लूड होता है कि जो स्टडीज़ हैं वो हमारी एक बैलेंस और सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत वाइजली और प्रैक्टिकली करना चाहिए। केवल किताबों में लिखी हुई बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो वो कहीं से भी सही सिद्ध नहीं होंगी। उनको अपने जीवन के अनुभवों के साथ मिलाकर यूज़ करना चाहिए, तब स्टडीज़ का सही तरीके से यूज़ हो सकता है। आई होप आपको इस ऐसे की समरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये ऐसे की समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।